भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैव व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज पितृ श्राद्ध पितृ तर्पण यज्ञ दान तप पितृ
उपासना का दिन है। ये कल सुबह 5 बजे तक। आज है अनुराधा नक्षत्र, ये 11:55 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। यहाँ आज मंगलवार, मंगल, और यहाँ ऋषिकेश में हेमंत ऋतु का, और इसमें सुबह का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है। अभी 7 बजे 5 डिग्री तापमान है, और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे 20 डिग्री रहता है, सूर्य नारायण आने के बाद। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु, और गंगा जी का प्रवाह निर्मल स्वच्छ। ईस्वी सन 2023, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, केवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 16-17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करें, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। तो कल हमने ये जो सृष्टि चक्र है उसका रहस्य भगवान ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से ये सृष्टि चक्र चलता है। वो कैसे चलता है? तो इसमें 6 स्टेज बताए। इस तरह भगवान ही चलाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
तो ये अनादिकाल से सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है ये चक्र जो है। इसमें जो सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति होती है, चींटी से लेके सारे प्राणी जो है, जीव जंतु, संपूर्ण प्राणी अन्न से होते हैं। तो वह खाए हुए अन्न से ये अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायु सब प्राणी, क्योंकि अन्न से रक्त होता है, रक्त से बीज होता है, बीज से प्रजाएं उत्पन्न होती रहती। तो इस प्रकार यह सृष्टि में अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और अन्न हो जाते हैं। भवंती का मतलब है अन्न ही होते, अन्नमय शरीर है, कोश। तो ये पृथ्वी तत्व है, पार्थिव शरीर कहते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात कहा कि भाई जो वर्षा ऋतु आती है, जब वो उस ऋतु में आषाढ़ में जो वर्षता है, वह ऋतु में बरसने वाले जल, वृष्टि, वर्षा, मेघ वर्षा, तो उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है। अच्छा, वर्षा वृष्टि कैसे होती है? यज्ञाद भवति पर्जन्य। तो ये हवन है, दान है, तप है, जीविका, अपने स्वधर्म, कर्तव्य, लोकहित के लिए उपकारक कार्य, यज्ञ, यानी समष्टि हित कार्य होता है, उसे यज्ञ कहते। तो यज्ञ से जो है वर्षा के बादल बनते हैं और बरसते हैं। अच्छा, ये ओम यज्ञ नमो कैसे नारायण होता है? स्वामी। तो यज्ञ जो है वह मनुष्य अपना कर्तव्य, कर्म, स्वधर्म, यज्ञ पुरुषार्थ है ना, जैसे खेती करता है वो भी यज्ञ है। किसान खेती कर कर्म करेगा तब तो फिर वो अन्न होगा ना। तो सभी मनुष्य जो कर्म करते हैं, अपने वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म, यज्ञ, कर्म, तो विहित कर्मों से उत्पन्न होता है यज्ञ। और ये कर्म समुदाय जो है वह वेद शास्त्र में कहा गया, वेद मंत्रों के द्वारा उत्पन्न होता। और वेद मंत्र है वो अविनाशी परमात्मा के श्वास से प्रकट हुआ है। विद्धि, ऐसा जानो, इसलिए ये सृष्टि चक्र चल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ पठ। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो यज्ञ जो है वही केंद्र बिंदु हो गया सृष्टि चक्र को चलाने का, और वो उसी अनुसार चलता रहता है। अब इसमें सृष्टि में तो मनुष्य है, दो प्रकार के है ना, जो धर्म कर्म करने वाले अपना विहित कर्मों को, और दूसरे जो है विहित कर्म नहीं करते हैं, अधर्म करने वाले। तो जो लोग अधर्म करते हैं, भोग विलास में डूबे, सृष्टि चक्र के अनुकूल अपना स्वधर्म नहीं करते हैं, भगवान कहते उनका जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। यानी वो व्यर्थ जीवन जीते, उनका जीवन अपने लिए या दूसरों के लिए कोई हितकारी नहीं होता। तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि वह भगवान भी उसके लिए खेद करते कि यज्ञ भावना, ईश्वर भावना से अपना स्वधर्म कर्तव्य नहीं करते, तो परेशान भी रहते, दुखी भी रहते, कष्ट भी झेल, और स्वयं दुखी रहते, दूसरों को भी दुख बांटते, कष्ट बांटते। तो वह मनुष्य अपने लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हो जाए, जो अधर्मी है, जो अपना स्वधर्म नहीं कर। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः।
अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। तो ये जो परमात्मा से प्रारंभ हुआ, ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो आकाश तत्व वेद है, वायु तत्व कर्म है, अग्नि तत्व यज्ञ है, और वर्षा जल तत्व है, और अन्न पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे तो पंच महाभूतात्मक सृष्टि चक्र है। और ये सृष्टि चक्र जो मनुष्य इस संसार में इस सृष्टि चक्र के अनुकूल यानी प्रवर्तित जो है ईश्वर के द्वारा चलाए हुए, इस ईश्वरीय सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं अपना स्वधर्म कर्तव्य का पालन करता, यानी अपना स्वधर्म कर्तव्य नहीं करता, तो वह भगवान ने कहा इंद्रिया राम, इंद्रिय विषय भोग में लगा रहे और अधर्म में डूबा रहता, पापायु अघायु यानी अधर्मी, पापमय जीवन जीता है, और मोघम और व्यर्थ जीवन, तीन विशेषण दी कि इंद्रिय भोगों में लगा रहता है, पापमय अधर्ममय जीवन जीता है, और उसका जीवन व्यर्थ बेकार, व्यर्थ मोघम निष्फल है, बेकार है, जीवन जी लेता है मनुष्य। तो इस तरह भगवान यहाँ खेद व्यक्त करते कि ऐसे लोगों का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता, न अपना हित करते हैं, न दूसरों का, न प्रकृति सृष्टि के अनुकूल रहते। तो ये जो ईश्वर के द्वारा चला हुआ सृष्टि चलता रहे, उसके अनुकूल प्रयास नहीं करता, मैं अपने लिए सबके हित के लिए, तो उसका जीवन पापमय है, अधर्म है, इंद्रिय विषय भोगों में रमण करते हुए अपना जीवन बिता देता है, व्यर्थ ही। व्यष्टि और समष्टि दोनों, राष्ट्र भी होते, परिवार समाज संस्थाएं, तो व्यष्टि समष्टि भी व्यर्थ ही जीवन जीती। कई राष्ट्र होते, उसका भी व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन व्यर्थ बेकार है। जैसे अफ्रीकन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इनका जीवन क्या है, अपने लिए ना सृष्टि के चक्र के अनुकूल रहते। तो सृष्टि चक्र की विशेषता क्या होती है कि वो अपने आप घूमता है। लेकिन आजकल जो है ये आधुनिक भौतिक विकासवाद, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, अब इसमें बहुत सारी आविष्कार हो चुके हैं ना, इस सारे भौतिक भोगवाद के अनेक विषयों में। तो इस भोगवाद में जो जी औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें जो है दो चीज महत्व की, वो है अग्नि तत्व और चक्र, व्हील। चक्र घूमता है, सृष्टि का भी चक्र है, और हमारे यहाँ भी एक गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, सब चक्र है ना, फैक्ट्रियां चलती है, व्हील, चक्र। तो चक्र अपने आप घूम लेता है, तो उसकी वह विशेषता है, घूमता है तो उसका बहुत सारी प्रक्रिया होने लगती। तो जैसे चक्र घूमता है, वैसे ही परमेश्वर ने यह सृष्टि चक्र भी चलाया है। लेकिन परमेश्वर ने जो सृष्टि ऐसी नहीं बनाई कि हर कदम पर वह बीच बीच में कुछ करता रहे, वह चले। यह तो ऐसा चक्र है कि अपने आप ईश्वर के द्वारा चलाया गया। तो इस ईश्वरीय सृष्टि चक्र के अनुसार चलना ये सबका कर्तव्य। लेकिन इसके अंदर कहा कि जो मनुष्य ये भगवान के चलाए हुए चक्र के अनुसार नहीं चल, तो फिर वो चक्र में बाधाएं उत्पन्न होने लगती।
उसका अनुवर्तन नहीं करते हैं तो फिर जो समस्याएं आने लगती है सृष्टि चक्र में, तो जो मिले वह तो ले लेते हैं, लेकिन जो सृष्टि देती है आगे जो करना है देने की बात आती है, यज्ञ दान तप, वह नहीं कर, तो वो अधर्म हो जाए। बिना यज्ञ दान तपे सृष्टि को वापस कैसे दोगे? सृष्टि ने दिया है तो यज्ञ दान तप करोगे तो सृष्टि को वापस पहुंचेगा। तो अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है, लेते ही रहते, जो मिले वह बस लेते ही रहो, लेते रहो, आगे जो करना है वह नहीं कहते। देने की बात आती है तो वह फिसड़ी, वापस नहीं देना चाहते। तो ये जो वापस नहीं देने की वृत्ति है वही अधर्म है, वही पाप है, वही अधर्म के भागी बनते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मनुष्य? तो कहते हैं कि इंद्रियाराम, क्योंकि वो अपने इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं। आजकल ये कॉरपोरेट वर्ल्ड और ये मार्केट जो है, क्या मिल रहा है वहां? तो मॉल चलती है, इंद्रियों के भोग के अंदर उनको प्रसन्नता हो, उसी में वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। इंद्रिय विषय भोगों के लिए प्रसन्नता उनमें होती है, क्षणिक होती। इसलिए इंद्रियों से होने वाले जो 10 इंद्रिय के भोग है उसी की कामना करते कि ये मिल जाए, वो मिल। आजकल तो इंटरनेट का जमाना, ऑनलाइन शॉपिंग है और बहुत सारे भोग भी उपलब्ध है, तो वह भोग की इच्छा करते रहे। 10 प्रकार के इंद्रिय के भोग, तो वह चाहता है, केवल इंद्रिय भोग चाहता है और कुछ नहीं चाहता। उसे इंद्रियाराम, भगवान ने कहा इंद्रियाराम। भाई इंद्रिय भोग के लिए वो कठोर परिश्रम भी करता है। परिश्रम क्या करता है? उल्टा सीधा भ्रष्टाचार, दुराचार, किसी की जेब काटना, चोरी करना, लूट करना, ये परिश्रम भी कठोर, उनका अधर्मी परिश्रम। और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं, इंद्रिय विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय सुख। तो विषय भोग के परायण रहने वाला जो मनुष्य है उसे इंद्रियाराम कहते। और आजकल दुनिया में 90% मनुष्य इंद्रियाराम। चाइना, अमेरिका, भारत में भी सभी शहरों में, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, इंद्रियाराम। और सब उपलब्ध भी होता है, वहां बाजारें लगी रहते, मार्केट में सब अपना उल्टा सीधा करके जो भी है, शराब, मांसाहार, ये वो भोग। तो इंद्रिय रस, इंद्रिय भोगों में दिन रात लगे रहते, भोगों में रमण भ्रमण करने वाले। आजकल जो वर्तमान काले, जो एडवांस मॉडर्न डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड, विश्व में जो आधुनिक वर्तमान युग चल रहा है, इसमें समाज में बहुत बड़ी विटंबना आई हुई कि स्वधर्म करने से उन्हें लगता है कि ये स्वधर्म करना तो पाप है, अधर्म है, उससे कुछ फायदा लाभ भोग नहीं होता। ये मानते हैं, बड़े स्मार्ट, कि स्वधर्म न करके उल्टा सीधा करके परधर्म करके धन कमा के भोग करने में ही जीवन की सार्थक। तो अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने प्रति, समाज के प्रति नहीं करने से उन्हें अधर्म नहीं लगता, वो लगता है कि यही ठीक है। यही मानते हैं कि कुछ स्वधर्म नहीं करने से ही सारा लाभ, और भोग चाहिए ना। और जितना भोग अधिक है उतना वो मनुष्य सफल माना जाता है, सक्सेसफुल मैन, श्रेष्ठ। समाज में श्रेष्ठ मानवी कौन है? भाई अपने दिल्ली में, मुंबई में, ये जिसके पास 50-100 कारें हैं, 10-15 बंगले हैं, बहुत सारे नौकर, बहुत सारे भोग के साधन है,
तो वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य सेलिब्रिटी माना, तो उसे भला कहते, भाई अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा श्रेष्ठ है, इतने भोग सामग्री है उसके पास। परंतु भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि इन सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता। ये भोगी लोग जो है सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, काल चक्र का भी अनुवर्तन नहीं कर। तो इन लोगों का ये सक्सेसफुल जीवन क्या है? भगवान कहते हैं अधर्म और पाप में है, अघायु, अधर्मी है, पाप में, सिंफुल लाइफ, विषय भोग में आसक्त, इंद्रिय विषय भोग लंपट। तो उनका जीवन कैसा है? अधर्म और पाप से भरा। क्यों? कारण बतला दिया कि वह इंद्रिय भोगों के अंदर ही रमण भ्रमण करते रहते हैं। देखो आप शहरों में जाओ, शाम को सब अपने अपने भोग में निकल पड़ते, इंद्रिय विषय भोग। तो वह भोग के लिए ही पैसा भी कमा लेते उल्टा सीधा करके, और भोग भी उल्टा सीधा करने लगते। तो ये अधर्म पाप से जीने वाले हैं। और क्या कारण है? कहते हैं यज्ञ नहीं करते हो, मुझे मेरा भोग, केवल भोग मिले, मैं अपने भोग को करूं, दूसरे को क्यों बांटूं, दूसरे को क्यों दूं? अर्थात मैं अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा सारे इंद्रिय विषय भोगों को लेना चाहता हूं, उससे सुख मिलता है मुझे, क्षणिक सुख। तो क्षणिक विषय इंद्रिय भोगों में रमण करते रहे, भ्रमण कर, ये आइसक्रीम खा ली, ये खा लिया, फिल्म देख ली, ये होटल में चले गए, ये सेक्स कर लिया, भोग कर लिया, बाजार, तो सब बस बड़ा बड़ा मजा आता है। तो इंद्रियों के भोगों में दिन रात लगे रहे, एक दूसरे को इंद्रिय भोग बांटते भी है, सुख वो उससे पैसा ले लेता है, भोग दोनों करते, परस्पर एक दूसरे का भोग करते, मतलब एक दूसरे की सहाय नहीं करते, एक दूसरे का भोग करते। तो मेरा भोग केवल मुझे ही मिले, दूसरे को क्यों मिले? बस भोग लेना चाहते, कैसे भी हो, उसी में रमण भ्रमण होता। तो भाई यज्ञ बात आती है, समष्टि के प्रति जो कर्तव्य है उसकी ओर, तो उनकी बुद्धि, विवेक बुद्धि बंद हो गई, लॉकडाउन, विवेक ही नहीं है कि भाई हमारा समष्टि कर्तव्य है, समष्टि की ओर भी ये 5 यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत प्राणी मानवता का यज्ञ, और ईश्वर, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं, यानी विवेक बुद्धि बंद हो। यहाँ ऋषिकेश में होटलें अभी बन रही है, बहुत सारी होटलें, घर में भी होटल बन गई, बहुत सारे घर भी होटल बन गए, क्योंकि अतिथि आता है तो अतिथि की सेवा करने के बजाय अतिथि लूटो भवा, भाई लूटो, जितना भी अतिथि आते हैं घूमने फिरने, और वो लूटते हैं, और इस तरह बुद्धि बंद भ्रष्ट हो गई। इंद्रिय विषय के अंदर जो निरंतर जीवन जीने वाले हैं उसका भगवान ने कहा व्यर्थ है, जीवन निष्प्रयोजन, व्यर्थ ही गवा देते हैं। इंद्रिया के रमण, इंद्रिय विषयों से भोगों से प्रसन्न होना, लेकिन वो मानते हैं कि हम लोग बड़े सक्सेसफुल है, सफल है, सिद्ध है, और बड़े सेलिब्रिटी है, लेकिन है, भगवान कहते पाप, अधर्म और व्यर्थ बेकार जीवन, भोग संग्रह में ही जीवन बर्बाद कर देते, काम क्रोध लोभ मोह। भगवान भी खेद व्यक्त करते कि यह मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा
कि पार्थ, अरे पृथा के बेटे। इसके द्वारा भगवान क्या कहना, जब नाम संबोधन करते उसके पीछे भी कोई संकेत है। भगवान भगवान कहते तुम पृथा के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र। तुम जरा विवेक विचार करो, तुम ऐसे भोगी इंद्रिया राम अधर्मी नहीं हो सकते। कोई भी संसार में हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अरे तुमने ऐसा कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। तो उसके व्यक्तित्व को, उसकी परंपरा को, उसके कुल को ललकारते, अरे तू इतना बड़ा ब्राह्मण कुल का व्यक्ति और शराब पी ली, तुम मांस खा लिया। तो उसे खेद व्यक्त करा। ऐसे भगवान कहते अरे अर्जुन, तुम अपना स्वधर्म यज्ञ छोड़कर जाना चाहते हो, युद्ध के मैदान में आकर चले जाना चाहते हो। समष्टि धर्म की रक्षा करना, धर्म युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य। अपने स्वधर्म कर्तव्य धर्म युद्ध को छोड़ना चाहते हो। इसको यदि तुम छोड़ दोगे तो तुम भी अधर्म और पाप के भागी बन जाओगे, अधर्मी हो जाओगे। तो जो मनुष्य संसार में इंद्रियाराम है, स्वार्थी है, जिसको हम स्वार्थी कहते हैं, परमार्थी नहीं, धर्मार्थी भी। परमार्थी तो दूर की कौड़ी, पहले धर्मार्थी तो हो, धर्मार्थी भी नहीं। स्वार्थी इंद्रियाराम, बस इंद्रिय विषय भोग के लिए व्यक्ति का जीवन जो है मोघ का, वृथा, निरर्थक है, व्यर्थ है। ऐसे ही जीते हैं और मरते हैं। उनके जीवन से न उनका कोई स्वयं का हित कल्याण होता है, न आसपास परिवार समाज समष्टि का कोई हित कल्याण हो, बल्कि वह अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए अधर्म पाप को ही इकट्ठा करता जाता है। इतना ही नहीं, स्वयं तो अब अधर्म और पाप बटोरता है, लेकिन समाज में, परिवार में, जाति में अव्यवस्था, अराजकता फैलाता जाता है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वयं का भी नाश करता है और समाज और व्यवस्था जो ईश्वरीय सृष्टि है उसमें भी बाधा उत्पन्न करता, अव्यवस्था फैलाता जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों का जीवन बेकार है। तो कई महात्मा कहते हैं कि ऐसे लोग तो जल्दी मरे तो अच्छा, उनका मरना ही बढ़िया है, क्योंकि वो उनके जीने से न उनका अपना भला है न दूसरों का भला। लेकिन ऐसे लोग जल्दी मरते भी नहीं, वो भगवान ऐसी माया है। तो उनके लिए वह भी बेहतर है कि वह अपना जीवन जीकर स्वयं कुछ नहीं लाभ उठाएगा और अपना और समष्टि में भी सबका नुकसान ही करता रहेगा। तो जब तक जिएगा तब तक ये देखो ना, ये सब शराबी है, ये तंबाकू गुटखे व्यसनी है, ये सब उल्टा सीधा भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है। ये लोग करते क्या है, यही तो धंधा। पर ऐसे 2-5% नहीं, अभी तो 90% दुनिया में बस यही चलता है। तो भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से बतला दिया कि जो अपना कर्तव्य स्वधर्म न कर पर धर्म अधर्म करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित होती है। उनकी तो होती है, सृष्टि चक्र में भी बाधा, समष्टि में भी बाधा उत्पन्न कर। इसीलिए कर्तव्य स्वधर्म करना ही आवश्यक है, नहीं करेगा तो दोष, पाप, अधर्म का भागी तुरंत बनेगा। स्वधर्म कर्तव्य के बिना किसी भी जीव व्यष्टि समष्टि का कल्याण संभव नहीं है। हाँ, कहते जब आत्मज्ञान में स्थित हो जाए, संन्यास निष्ठा में योग्यता प्राप्त हो जाए,
तब तक उसे स्वधर्म करना, यानी अपनी बुद्धि शुद्धि नहीं होती, संसार से उपराम नहीं होता, संन्यास योग या निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करना आवश्यक। तो धर्मात्मा होकर निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करने से वह उसे आत्मज्ञान परमार्थ की योग्यता प्राप्त हो। तो आगे जो है अगले 2 श्लोकों में भगवान उस सन्यासी आत्मज्ञानी की स्थिति का निरूपण करें कि वह आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति हो जाती है उसे कोई कर्तव्य या स्वधर्म नहीं रहता, व्यष्टि वह सारे धर्म कर्तव्य से, धर्म अधर्म पाप पुण्य से मुक्त हो जाए। वो सन्यासी है, आत्मज्ञान में स्थिति है। लेकिन जब तक आत्मज्ञान में स्थिति नहीं होती तब तक उसे पहले अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए, कर्म शुद्धि के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करना, और उस बुद्धि शुद्ध होने के बाद फिर वो परमार्थ श्रवण मनन और अपने आत्मचिंतन आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तब तक स्वधर्म कर्म करना ही है, यदि नहीं करेगा तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। तो जो भी मनुष्य संसार में है वह वर्तमान में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म और ये 5 प्रकार के समष्टि यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ और भूत प्राणी का यज्ञ, ये भी समष्टि के लिए करते रहे। तो ये स्वधर्म अवश्य कर्तव्य बतला दे। यदि नहीं करता है तो फिर दोष भी आ जाता है, दुर्गति ही है। स्वधर्म करने का फल भी दिया और नहीं करने से व्यर्थ जीवन तो बतला दिया कि वो बर्बाद हो जाता है, स्वयं और दूसरों को भी बर्बाद करता है, जीवन ऐसे ही चला जाए। तो स्वधर्म भी निष्काम कर्म अनुष्ठान करने से ही वो परमात्मा ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और जिसे परमात्मा ज्ञान योग की निष्ठा प्राप्त हो जाती है, सन्यासी जो भगवत ज्ञान में स्थित हो जाता, फिर उसे कोई कर्तव्य स्वधर्म नहीं रहता है। तो ये अब आगे श्लोक 2 श्लोक में भगवान कहेंगे जो आत्मज्ञानी है, जो परमार्थ में स्थित हो गए हैं, उन्हें कोई सन्यासी को भगवतमय हो गए हैं, उनको कोई स्वधर्म या कर्तव्य नहीं रहता, वह मुक्त है। कैसे मुक्त है तो ये श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, भगवतमय हो चुके हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे यह मानव, मानव यानी सन्यासी, योगी, सिद्ध, जो अपने परमात्मा में ही रमण करते, आत्मरति, परमात्मा में ही तृप्त रहते हैं और परमात्मा से ही संतुष्ट रहते हैं, उसे कार्यम न विद्यते, उसे संसार में कोई कार्य कर्तव्य करने योग्य शेष नहीं रहता, यानी वो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भगवतमय हो गए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस 17 से लेके ये 2 आगे श्लोक है, आत्मज्ञानी कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं कैसे, और वो आगे कह रहे हैं। तो ये जो है 2 श्लोक है और वह मुक्त जीवन मुक्त का स्वरूप बताता।
नहीं, वो लक्ष्य है मनुष्य का, लेकिन वो लक्ष्य को पाने के लिए उसे अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। और जो लोग अपना स्वधर्म करते हैं उनको तो परमार्थी संभावना नहीं, धर्म से भी भ्रष्ट है, तो उनका जीवन तो पशु से भी गया गुजरा है, व्यर्थ है। जैसे कौवा है, कौवे का जीवन क्या है? कौवा जीता है, काव काव करता है, खाता पीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। सूखा पेड़ है वहां पर, उसका क्या जीवन है? सूखे पेड़ की तरफ व्यर्थ, बर्बाद, निष्फल, बेकार। तो भगवान भी खेद व्यक्त करते। तो ये जो श्लोक है इसे संक्षेप में कह देते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवते। तो भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, केवल मनुष्य को, बाकी सब प्राणी तो सृष्टि चक्र के अनुसार रहते। गाय है, बकरी है, भैंस है, वृक्ष है। एक मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल रहता है। तो जो सृष्टि चक्र चल रहा है, जिसे हमने देखा कि वह आकाश तत्व है, वेद शास्त्र, वेद मंत्र, और उससे फिर कर्म तत्व जो वायु तत्व है, और कर्म से यज्ञ, यज्ञ जो है वो अग्नि तत्व है, और जो पर्जन्य वर्षा होती है वो जल तत्व है, और वर्षा से जो अन्न उत्पन्न होता है वह पृथ्वी तत्व है। तो वैसे तो पार्थिव पंच महाभूत का ही चक्र है ये सृष्टि चक्र, परमात्मा के द्वारा चलाया गया है। इसीलिए जो इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता उसके बारे में यहाँ कि जो मनुष्य ये चक्र परंपरा जो सृष्टि की चल रही है ईश्वरीय चक्र, तो वह अनुकूल नहीं है, यानी अपना स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार, वर्णाश्रम धर्म अनुसार नहीं करता, यानी स्वधर्म की उपेक्षा करता है, वो मूर्ख है ना। उसका स्वधर्म कर्तव्य केवल भोग का ही सोचता है कि कहाँ भोग मिलेगा। तो भोग के लिए कठोर परिश्रम, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, इंद्रिय आनंद में बड़ा कठोर परिश्रम भी करता है, लेकिन स्वधर्म नहीं करता। और ऐसा कहा भी है कि ऐसे लोग जो दूसरे को कष्ट दुख देते हैं, तो वो कष्ट दुख उनके पास दौड़ के वापस आ जाए। ऐसा ही कहा है, सृष्टि में जो बोओगे वो पाओगे। तो कठोर परिश्रम करते भोग के लिए, भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय भोगों में लगे रहते। पर उनकी कामना भोग की है, ममता भी भोग में है, आसक्ति भी भोग में है, यानी स्वार्थ जीवन, हिंसा प्रधान है, असत्य है, झूठ है, भोग है, उल्टा ही, धर्म से उल्टा ही जीवन है। असत्य, हिंसा, चोरी, भोग, लंपट और संग्रहखोरी, बस यही उनका धर्म होता है। जो आजकल देखा जाता है ज्यादातर कि वो पापमय अधर्ममय जीवन ही है, और उनको लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं। बहुत ही आजकल तो यही मानसिकता हो गई है। ज्यादातर भोग संग्रह करने वाले कोई सफल माना जाता है, श्रेष्ठ, महान, इन्हें मॉडल भी दिया जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये तो चोर है, व्यर्थ है, बेकार है, इनका जीवन पाप में, व्यष्टि और समष्टि दोनों का। हम कई बार व्यष्टि के बारे, लेकिन समष्टि परिवार है, संस्थाएं है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, राष्ट्र है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट का, ये सब क्या है? अधर्म, पाप में जीवन, ये व्यर्थ है। और कोई प्रकृति सृष्टि का दोहन करते हैं, उसका परिणाम भी वो भोगते हैं। तो इस तरह ये संसार में जैसे जैसे मनुष्य ऐसे बढ़ते जाते, व्यष्टि समष्टि,
ऐसे समस्याएं भी बढ़ती जाती है ना, प्राकृतिक आपदाएं है, दैवी आपदाएं है, व्यक्तिगत समस्याएं है, सामाजिक समस्याएं बढ़ती जाती। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्मय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। तो ये जो भगवान कह रहे हैं, सृष्टि चक्र जैसे चल रहा है तो वह परंपरा से चल रहा है, लेकिन इस सृष्टि के अनुकूल जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार नहीं कर, यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य की उपेक्षा करते रहते हैं, तो उसको भगवान ने कहा कि ऐसे मनुष्य को यहाँ तीन शब्द भगवान ने कहे। इंद्रियाराम,
अघायु मोघम जीवती, उनका जीना कैसा है भाई? बोले इंद्रियाराम, बस सुबह से शाम, रात दिन, इंद्रिय विषय भोग, भौतिक अध्यात्म दैव, विषय भोग में लगे रहते। ब्रेकफास्ट है, लंच, हा हा हु हे हो हे हा हा हु, मजा आ गया। आज तो इसमें मजा आ गई, इंद्रिय विषय भोग, ये देखा वो सुना, ये सांगा, ये खाया, ये पिया, ये बस। तो वो इंद्रियाराम कहे जाते। और आप उसकी आवाज भी सुनो, हा हा हो हे हो, मजा आ गया, बड़ा मजा आया। वो भोग में रमण करते हैं, सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से। भाई आज बर्थडे पार्टी है, ये विवाह है, ये यहाँ शादी है, भोग है, भंडारा है, तो सामूहिक रूप से भी भोग में लगे, इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में लगे रहते, इंद्रिय तृप्ति का सुख चाहते हैं, मजा आना चाहते, विषय भोग है तो फिर वहां वो भोग के लिए कठोर परिश्रम भी करते, भोग प्राप्ति के लिए। भोग के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो कठोर परिश्रम करेंगे, फिर वो भोग करेंगे। जैसे वो दिहाड़ी करता है मजदूर, तो बेचारा 8 घंटा काम करके उसको 500 रुपया शाम को देता है वो ठेकेदार। तो करता क्या है, अपने घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उसके लिए कुछ सोचता नहीं, पहले जाएगा होटल में, शराब पिएगा, मांसाहार खाएगा, अपना पेट भर के, और खा पी के, शराब पी के घर पे जाके धमाल कर। तो ऐसे ज्यादातर इंद्रियाराम कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में आनंद, कोई अपना स्वधर्म कर्तव्य का कोई उनको बोध ही नहीं होता। अरे भाई तूने विवाह किया, तेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, घर है, तो उनके लिए भी तेरा कोई कर्तव्य नहीं, अपना भोग करेगा। इंद्रियाराम, इंद्रिय तृप्ति में मस्त रहेगा। तो ये सब भोगों में रमण करने वाले, दुनिया में उसी का व्यापार है सबसे ज्यादा, शराब है, मांसाहार है, और ये सारे इंद्रिय भोग है, बाजार लगी है। तो अघायु कहा कि अघायु, अघायु का मतलब होता है उनकी आयु व्यर्थ है, पापमय है, अधर्म। और मोघम, व्यर्थ, बस टाइम पास, जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है ना, निष्फल, बेकार। भगवान भी बहुत बड़ा खेद व्यक्त करते हैं कि अरे इस सब मनुष्य देह धारण करके भी भोग संग्रह में डूबा है, और ऐसे ही जीता है, ऐसे ही मरता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार ये संसार में ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य जो है भोग लंपट होता है फिजिकली, और फिर वो स्वधर्म को छोड़ देता है। अधर्म में स्वार्थी मनुष्य, इंद्रियाराम व्यक्ति, तो उसके जीवन में कोई स्वयं का पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं होता, स्वयं का कल्याण भी नहीं होता, और समाज को भी हानि होती है। उसके परिवार, उसका समाज, प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि, दोनों स्तर पे हानि होती है ना। तो इस तरह वह पाप को ही इकट्ठा कर, और आसपास भी संसार में भी कोई हित कल्याण नहीं हो, तो उसका जीवन ऐसे ही बेकार है। और लोग भी सोचते हैं कि अब ये जल्दी मरे तो अच्छा, इसका मरना ही अच्छा है, इसके जीने से क्या उसको लाभ है ना दूसरों को लाभ। तो लाभ उठा नहीं सकता जीवन का मनुष्य। ठीक है, अभी 2-4 मिनट है, 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं इस विषय में।
तो आज उपस्थित है आनंद, प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, अमरेंद्र कुमार, अंजलि जोशी, अंकिता शिंदे, अनु जेठे, आरती जादव, बीना चितलिया, धनजी सिंह, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मीरा, सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, मुन्नालाल यादव, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोड़कर, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा एकनाथ कुलकर्णी, शंकर सिंह, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, सुनंदा साम। 40 साधक उपस्थित है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी मेरा नाम आपके वो उस पर नहीं आ रहा लगता है। नहीं, आपका कुछ विवो विवो लिखा हुआ है, आपका सैमसंग अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा उसमें कुछ। मैं किसी करता के हूँ उसको पास ठीक। सेटिंग करा लेना, सेटिंग जी नाम इसमें। जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण। जी। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो उससे नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।